तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से बिजनेस के लिए लोन कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों अभी जो प्रोसेस आपको हम बताने वाले हैं वो टोटल का टोटल ऑनलाइन ही प्रोसेस बताने वाले हैं। बट आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि हम ऑनलाइन ही अप्लाई करके लोन जो प्राप्त कर लेंगे। आप लोगों को बैंक जो विजिट करना ही होगा और अपना हार्ड कॉपी का डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पर आपको सबमिट करना ही होगा। हम ऑनलाइन आपको अप्लाई करके इसलिए बता रहे हैं कि आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि हमें लोन जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, कितना दिन के लिए मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाला है। साथ में डॉक्यूमेंट का भी हम बात कर लेंगे इसी वीडियो में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो में आप लोग बने रहिएगा कंटिन्यू, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे कैसे आना है हम आपको वीडियो के एंड में बतला देंगे, आप लोग बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। इस वेबसाइट पे जैसे दोस्तों आप आ जाओगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप क्या उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर हैं या नहीं है। अगर हैं तो यस पे क्लिक करना, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। तो हम नहीं है, नो पे क्लिक किए। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है ऑफिस सिटी हमको यहाँ पे डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है। सेल्फ एम्प्लॉयड में आपको यहाँ पे डाल देना है सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दुकान का नाम आपको यहाँ पे लिख देना नीचे वाले में रेसिडेंशियल कंपनी नेम में। उसके बाद नेट मंथली इनकम में आपको यहाँ पे जो भी आपका मंथली इनकम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर आपको कोई लोन चल रहा है उसका लोन का EMI अगर आप पे कर रहे हो तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे वाले में आपको कुछ नहीं डालना है। उसके बाद आपको ईमेल ID मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल देना है ऊपर वाले बॉक्स में और आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम इसको करके आपको आगे बताते हैं। तो दोस्तों डिटेल्स को हम फिल कर लिए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें टिक करने के लिए कहा रहा है, तो इस बॉक्स पे हम टिक कर दिए। उसके बाद यहाँ पे हम प्रोसीड कर रहे हैं। तो प्रोसीड जैसे कर रहे हैं तो आप बता रहे हैं कि मेरे फ़ोन नंबर पे OTP जाएगा। तो हम यहाँ पे सेंड OTP कर देते हैं और मेरे फ़ोन पे जो कि वो OTP आ जाएगा। हम वो OTP हमें यहाँ पे डालना होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम वेट कर लेते हैं OTP का। आप लोग भी लाइव प्रूफ देख लीजिएगा OTP आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हो कि डायरेक्टली कह रहा है कि सिविल मतलब जनरेट सिविल कह रहा है, ठीक है। तो मेरा सिविल ही चेक हो जाएगा डायरेक्ट। तो हम यहाँ पे OTP आ चुका है। अब यहाँ पे हम OTP डाल देते हैं, ठीक है। OTP डाल देने के बाद हम यहाँ पे गो पे जैसे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि मुझे जो ओनली 1 लाख का ही लोन यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हो कि 60 मंथ के लिए दिया जा रहा है। अब 60 मंथ में हमें पे करना होगा। पर मंथ कितना देना होगा यहाँ पे आप देख सकते हो 2378 रुपया हमें देना होगा पर मंथ EMI। कितना दिन? 60 मंथ तक। अब यहाँ पे नीचे में आप देख रहे होंगे नीचे में यहाँ पे पेमेंट शेड्यूल लिखा हुआ है। तो पेमेंट शेड्यूल पर जैसे हम दोस्तों क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का पासबुक जो वो आ जाएगा, ठीक है। कि मतलब हमें जो कि इसका पेमेंट कितना बाकी मतलब कौन कौन तारीख में करना है। तो यहाँ पे मुझे इस तरीके मतलब कुछ इस प्रकार से पासबुक आपके पास आ जाएगा। अब इसे आप नोट करके भी रख सकते हो या फिर यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करके इसे सेव करके आप रख सकते हो। फिलहाल इसे हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई योर सेल्फ पे क्लिक करना है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे अप्लाई योर सेल्फ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आप पूछ रहा है कि आप आधार KYC करना चाहते हैं। अगर आपके फ़ोन में आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आपको यस पे क्लिक करना है। अगर नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। दोस्तों मेरा है तब पर भी हम आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करके दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे भाई का जो कि आधार से फ़ोन नंबर लिंक नहीं होता है। अगर लिंक होगा तो आपका क्या होगा कि ऑटोमेटिक आधार से डिटेल्स ले लेगा। अगर नहीं होगा तो आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। तो फिलहाल जो मेरा नहीं है तो हम नो पे क्लिक किए। चलिए आपको एक बार बैक करके तो आप देख लीजिएगा हम यहाँ पे यस पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे हमसे आधार नंबर मांगा जा रहा है। तो हमें अपना यहाँ पे आधार नंबर डाल देते हैं। आधार नंबर डाल देने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, इस बॉक्स पे टिक करना है और उसके बाद नीचे करना है और यहाँ पे प्रोसीड फॉर KYC कर देना हमें। तो इससे क्या होगा, मेरा आधार कार्ड का डिटेल्स जो वहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा। अब क्या होगा कि हमारे फ़ोन पे एक OTP आएगा आधार वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो वो OTP हमें यहाँ पे डाल देना है। तो आप लोग देख लीजिएगा, अरमान से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। OTP तो आ चुका है। चलिए हम यहाँ पे OTP को फिल कर देते हैं। OTP को दोस्तों फिल करने के लिए वेरीफाई KYC पे हमें क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हम क्लिक कर दिए हैं। अब क्या होगा कि मेरा जो आधार कार्ड में जो भी मेरा डिटेल्स रहता है आधार कार्ड में वो ऑटोमेटिक ही ले लेगा फॉर्म में। उस फॉर्म को हमें दोस्तों भरना है। उस फॉर्म में थोड़ा डिटेल्स जो कुछ ज़्यादा ही मांगा जा रहा है, तो आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा और थोड़ा अच्छा तरीक़ा से देखिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका आ चुका है। अब इस फॉर्म को फिलअप करना है। जैसे आपको हम पहले बता दिए कि डिटेल्स जो मेरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अब नीचे में आप देख सकते हो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम मेरा ऑटोमेटिक आधार कार्ड से ले लिया है, ठीक है। तो अब चलिए इसको नीचे करते हैं और आपको एक एक बात जो है अच्छा तरीक़ा से समझा देते हैं कैसे आपको भरना है। तो यहाँ पे नेम तो ले ही लिया है। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रख लीजिएगा, जिसमें स्टार मार्क लगा हुआ है केवल आपको उसी को फिल करना है, अन्यथा आपको फिल नहीं करना है। जो जिसमें स्टार मार्क नहीं लगा होगा उसको फिल मत कीजिएगा। यहाँ पे मैरिट स्टेटस में आपको डाल देना है, फिर मदर नेम आपको डाल देना है और यहाँ पे आपको नो पे टिक रहने देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है
आपका जो भी हिंदू मुस्लिम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी में जनरल ओबीसी एफसी जो भी है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे इंडियन है तो इंडियन ही छोड़ देंगे। और उसके बाद यहाँ पे इस वाले बॉक्स में आपको 10th वाला सेलेक्ट कर देना है। और यहाँ पे आपको एजुकेशन पूछ रहा है तो आपका जो भी एजुकेशन होगा वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। और यहाँ पे नीचे वाले में अब यहाँ पे पूछ रहा है कंपनी किस प्रकार का, तो हम यहाँ पे अदर ले लेते हैं, ठीक है। तो फिर नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कब कंपनी मतलब बिजनेस जो है वो कब स्टार्ट किए हैं। तो जब आप बिजनेस स्टार्ट किए होंगे तो वो डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। वर्क डिटेल्स पूछ रहा है तो वर्क डिटेल्स जो है इसमें हम क्या लेंगे, इसमें अगर हमें नहीं कुछ ज़्यादा समझ में आएगा तो हमको क्या करना है, सिंपल सा मतलब अदर पे क्लिक करना है और यहाँ पे बिजनेस का नाम डाल देना, ठीक है। सेम कंडीशन इसमें भी है, इसमें भी आपको यहाँ पे अदर सेलेक्ट करना है और बिजनेस का नाम डाल देना है, यहाँ पे दुकान का नाम डाल देना है, ठीक है। ऊपर हम बिजनेस का नेम, इसमें दुकान का नाम, ठीक है। यहाँ पे आपको शॉप का लाइसेंस मांगा जा रहा है। तो ये दोस्तों मैंडेटरी है, अगर आपके पास आधार उद्योग है या फिर GST ITR है तभी आप कर पाओगे अप्लाई, अन्यथा आप नहीं कर पाओगे। तो आप लोग देख लीजिएगा आधार उद्योग जो है वो तुरंत ही बन जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डाल देना है, ऊपर में लाइन जो लिखा हुआ है ऑफिस एड्रेस लाइन 1 में आपको डाल देना है एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे स्टेट जो है मेरा आधार कार्ड से ही ले लिया, डिस्ट्रिक्ट भी ले लिया, पिन कोड हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो जो भी मेरा पिन कोड होगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, पिन कोड मेरा सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से नीचे आ जाना और यहाँ पे फिर से रेड लगा हुआ है तो इसमें भी आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको पर्सनल ईमेल डालना है या फिर ऑफिस का, तो हमें पर्सनल ही डालेंगे। तो ले लिया, फिर से आपको यहाँ पे फिर से एड्रेस डालना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से ऊपर वाले पे टिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाना है, नीचे आ जाने के बाद यहाँ से आपको ओनर ही रहने देना है, ठीक है। और उनके बाद आपका जो यहाँ पे एड्रेस है वो एड्रेस रेसिडेंशियल एड्रेस है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको रहने देना है। यहाँ पे एड्रेस आपका आधार कार्ड से हम KYC किए हैं तो ऑटोमेटिक ले लिया, अगर आप नहीं किए होंगे तो आपको यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट बिहार है मेरा, डिस्ट्रिक्ट हम ले लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो भी मेरा डिस्ट्रिक्ट होगा वो हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है, हम डिस्ट्रिक्ट ले लिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ले लिए हैं। अब थोड़ा सा नीचे आ जाना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो यहाँ पे ऑनर सेलेक्ट किए हैं, मतलब यहाँ पे ऑनर जो सेलेक्ट किए हैं इस एड्रेस पे आप कब से रह रहे हैं। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर अगर आप इधर से रह रहे हैं, इनमें से अगर आपको कोई सेलेक्ट करना होगा तो आप कर लीजिएगा, अन्यथा अगर आप 2012 से पहले से रह रहे हैं तो आपको ये सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको 10 ईयर मतलब आपको सेलेक्ट कर देना है, 10 साल 15 साल 10 साल से पहले से रह रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे डाल देना, ठीक है। अब यहाँ पे रेसिडेंशियल टाइप में तो ओनर है ही, तो फिर से आपको यहाँ पे मतलब पूछ रहा है कि रेसिडेंशियल टाइप, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ओनर ही रहने देना है फिर से आपको। और यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट कर देना है कि आप जो है दुकान मतलब अपने ज़मीन पे कब से कर रहे हैं, ठीक है। वो यहाँ पे पूछ रहा है तो आप जितना दिन से कर रहे होंगे सिंपल से आपको वो यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, मंथ आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। और उसका जो एड्रेस आपको इस वाले कॉलम में फिल कर देना है लाइन 1 में, और उसको लैंडमार्क स्टेट डाल देना है। तो स्टेट यहाँ पे चलिए हम जो स्टेट डाल दिए हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे सिटी पूछ रहा है तो सिटी हम यहाँ पे डाल देते हैं। और उसको यहाँ पे पिन कोड पूछ रहा है तो पिन कोड जो मेरा है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पिन कोड ले लेंगे, ठीक है। पिन कोड डाल देने के बाद आपको यहाँ पे एक रेफरेंस का जो है मतलब देना होगा, रेफरेंस जैसे गारंटर जिसे आप कहते हैं वो। तो रेफरेंस का एड्रेस आपको यहाँ पे एक में डालना होगा, फिर यहाँ पे आपको फिर से नीचे में आपको एक डबल रेफरेंस है वो आपको यहाँ पे डाल देना होगा, ठीक है। जैसे आप ऊपर में आप देख रहे होंगे रेफरेंस है, फिर से आपको नीचे में यहाँ पे रेफरेंस 1 है और नीचे में रेफरेंस 2 है। तो रेफरेंस का एड्रेस आपको यहाँ पे, रेफरेंस का नाम, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर और सिटी वो आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर दूसरा रेफरेंस का आपको यहाँ पे डाल देना, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से आपको बैंक डिटेल्स मांगा जा रहा है, तो बैंक डिटेल्स में आपको यहाँ पे बैंक का नाम डाल देना, सॉरी IFSC कोड डाल देना है, बैंक का नाम डाल देना है। दोस्तों यहाँ पे IFSC कोड डालिएगा तो थोड़ा ध्यान से डालिएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम डाल देते हैं बैंक ऑफ इंडिया का, यहाँ पे डाल दिए बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक ही यहाँ पे सर्च करना होता है, ठीक है। जैसे हम ये डाले हैं उसके बाद इनमें से ही हमारा जो IFSC कोड है वो आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से कुछ सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे डाले हैं BK ID 0004586 हम यहाँ पे डालेंगे, तो ये हमें ऐसा करके यहाँ पे जैसे तो नीचे में आ गया तो हम इस पर टिक करेंगे। तो अब जैसे हम वो IFSC कोड डालें तो बैंक का नाम और बैंक का ब्रांच ऑटोमेटिक आ गया। इस प्रकार से आपको IFSC कोड डाल देना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बैंक का नाम डाल देना है, अकाउंट नंबर डाल देना, फिर से आपको अकाउंट नंबर दोबारा डालना। अगर आप UPI चलाते हो तो आपको UPI ID यहाँ पे डाल देना, तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। अब आपको यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स डाल देना, ठीक है दोस्तों। नॉमिनी में उसका जो भी आप नॉमिनी में नाम डालना चाहते हो, जिसका भी वो नॉमिनी में उसका नाम डाल दीजिएगा, और उनका रिलेशन क्या है आपके साथ वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना, ठीक है। उसका डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, नॉमिनी का जेंडर डाल देना है, मेल फीमेल जो भी है, और नॉमिनी का यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल देना है, आधार प्रूफ में आपको आधार कार्ड ही रहने देना है, और ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डाल देना है आप लोन जो किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे डाल लीजिएगा, मतलब अदर डाल दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अदर डाल करके यहाँ पे आपको लिख देना है बिजनेस के लिए, ठीक है। तो नीचे में लिख देना है आपको बिजनेस के लिए, फिर से आपको यहाँ पे इस बॉक्स पे टिक करना है और यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे
तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों आपको वेट कर लेना है 2 से 3 दिन, ठीक है। ओनली ऑन आपका 3 दिन का ही टाइम रहता है कि 3 दिन के अंदर अंदर अगर आपको कॉल आ जाता है बैंक से, तो आपको फिर से बैंक जो कि कॉल जैसे आ गया तो आपको विजिट करना ही है। अगर नहीं भी आता तब पर भी आपको 3 दिन के बाद जो है बैंक विजिट करना होगा। जैसे आप जिस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किए हो, जो ब्रांच सेलेक्ट किए हो, उसमें आपको दोस्तों जाकर के जो सेलेक्ट किए हो वहाँ पे आपको जाकर विजिट करना होगा और दोस्तों अपना डॉक्यूमेंट जो वहाँ पे जाकर के आपको सबमिट भी कर देना है, ठीक है। फिर जाकर के आपको लोन प्रोवाइड करेंगे वो लोग। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो दोस्तों हम अपना डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए हैं, कोई प्रॉब्लम होगा तो कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा। और इस वेबसाइट का लिंक भी दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, वहाँ पे जाकर आप जैसे क्लिक करोगे तो आप वेबसाइट पे आ जाओगे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो वीडियो को हम करते हैं एंड। चलिए दोस्तों, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया हो तो वीडियो